मुहिब्बे आले मोहम्मद होगी। इसलिए शजरे में फिर ये हदीस आखिर में आई, तसलसल वही था कि नहीं होगी अली तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में कि जो हलाल ज़ादा न हो। के लहू में इसके अली दौड़ा दिया आदम के अहद से। अब अगर कोई फिर गया है तो इसके माने किसी ने खयानत की है, लहू में खयानत हुई है। और चोरी को अल्लाह पसंद नहीं करता, न चोरी को पसंद करता है, न हेरा फेरी को पसंद करता है, खयानत को पसंद नहीं करता अल्लाह, उसे ये बात पसंद नहीं है। परेशान हो गए लोग, इतना पाकीज़ा माहौल, इतना पाकीज़ा माहौल, आदम भी मासूम, आदम भी पाक, हवा भी मासूमा, हवा भी पाक, निकाह भी पाक, महर भी पाक। ये काबिल कैसे पैदा हो गया? ये काबिल कैसे पैदा हो गया? इस दिन के लिए अल्लाह ने कि आदम के यहाँ काबिल पैदा ना होने पाए, आदम से कहा था इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, मगर उधर न जाना। चार सिमतें हैं, तीन सिमतें जाना, चौथी सिमत न जाना। अगर वहां चले गए तो जो चीज देखोगे उसको देखकर अपने आप को देखोगे और देखकर ये एहसास करोगे कि हम ऐसे क्यों ना हुए। इसलिए देखना ना, नजर नहीं ठहरेगी वहां, वहां नजर नहीं ठहरेगी। और तुम दोनों उस मंजर को देखने के बाद चाहोगे काश ये रुतबा हमें मिलता, काश ये रुतबा हमें मिलता। और जब तुम ये कहोगे काश, तो दिल में रश्क आएगा। जब रश्क आएगा तो उनसे मुआवजा करोगे। हम नहीं चाहते कि आदम तुम नबी होकर भी आले मोहम्मद से मुआवजा करो। तुम्हें हमने इनके नूर का अमानतदार बनाया है, नूर का अमानतदार बनाया है, लेकिन उस तरफ देखोगे तो वो मुजस्सम नजर आ जाएंगे। तुम उनके हुस्न को देखोगे तो फिर अपने हुस्न को देखोगे, उनके पैकर को देखोगे तो फिर अपने पैकर को देखोगे। तुम यही समझ रहे हो कि तुमसे आला और अशरफ हमने किसी को नहीं बनाया, लेकिन जिसे आला और अशरफ बनाया है उसे कैद में रखा है ताकि तुम देखो ना। अभी वो वक्त नहीं आया कि पर्दा हटे, इसलिए अभी पर्दा न हटाना। हमारी इजाजत से पर्दा हटेगा जब हम चाहेंगे कि अपने खजाने को जाहिर करें। हमने चाहा कि हम जाहिर हो जाएं, छुपे हुए खजाने को सामने लाए। आदम, उससे पहले पर्दा हटा के खजाना देखने की कोशिश न करना। अगर देख लिया तो दिल में रश्क आएगा, रश्क आएगा तो रश्क की हदें हसद से मिल जाएंगी। और हसद तुम में नहीं रखा हमने,
लेकिन वो एक हासिद है जो तुमसे हसद कर चुका। अब वो ये चाहेगा कि चूंकि उसने हसद किया है तो ये मादा तुम में पैदा करे, उससे बचते रहना। इसलिए हमने आदम को बता दिया तुम्हारा दुश्मन वो है। पहले दुश्मन से तारुफ करवाया कि पहले दुश्मन को समझ लो फिर दोस्तों को दिखाएंगे। अभी तो कोर्स खत्म नहीं हुआ, तुम दुश्मन को नहीं समझे। आदम ने दुश्मन को समझने में कुछ देर कर दी, और वो सरायत करके जन्नत में आ गया। उसका मकाम था, रास्ते उसे मालूम थे, इज़्न सारे मिल चुके थे, पाबंदियां अभी लगी नहीं थीं, अर्श के दरवाजे उस पर बंद नहीं हुए थे, बस में इलाही से निकाला गया था, दरबारे खास से निकाला गया था। ऐसे नहीं समझेंगे आप, नबी अगर किसी को अपने घर से निकाले तो मदीने से नहीं निकाला, शहर से नहीं निकाला, अरब से नहीं निकाला, जन्नत से निकाला है, उस जगह से जो उसका खास दरबार है। शहर में तो घूम रहा है, शहर में तो घूमता फिर रहा है, गलियों में तो घूम रहा है। आ गया, पर्दा हटा, कुछ देखा, देखकर वापस आए, प्यास लगी, भूख लगी, सारे चीजें खा लेना, उस बाग से न खाना, खा लिया। उसके खाने का असर यह है कि 2 बीज मिले, भाई मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। इधर गंदुम का बीज चला, उधर हसद का बीज चला। जब हसद और गंदुम का संगम होता है तो काबिल पैदा होता है। कुछ भी नहीं समझे आप, फिर सुनिए, जब हसद और गंदुम मिलते हैं तो काबिल पैदा होता है, यानी कातिल पैदा होता है। इसलिए अली ने सारी जिंदगी गंदुम नहीं खाया। अब्बास, अब्बास, अब अब्बास को समझिए। यह है अब्बास। रिश्ता वो रखा जिसे सौतेला कहते हैं। काबिल हाबिल का सगा भाई था, लेकिन गंदुम और हसद मिल चुके थे। यहाँ ना हसद था ना गंदुम था। अब्बास हुसैन के सौतेले थे, मगर सगों से बढ़ गए। सगों से बढ़, काबिल कातिल। अब जब आएंगे जमीन पे तो पहला समर जो होगा वो हसद का कड़वा फल होगा। ये गोया आदम के पैकर की और हव्वा के पैकर की सफाई थी। का तौबा करो, का तौबा कैसे करूं? का वही 5 नाम जो तुम्हारे पास है उनका वसीला देते जाओ, तौबा कबूल होती जाएगी। अब 2 चीजें मिली, तौबा और जिक्र पंजतन। तो हाबिल पे जहां तौबा है और जिक्र पंजतन है, तौबा के मानी है खौफ इलाही। जहां खौफ इलाही है और जिक्र पंजतन है वहां मजलूम होता है। जहां हसद और शैतान है वहां काबिल कातिल होता है। दोनों आदम की औलाद। आप भी आदम की औलाद हो, आप भी आदम की औलाद हो,
और आपके इमामों के रोजे जो गिरा रहा है वो भी आदम की औलाद है। नहीं, दोनों आदम की औलाद, लेकिन फर्क है। यानी एक बनी हुई चीज खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है। हाबील का किस्सा कोई समझा नहीं पाता, इसलिए कि दोनों नबी के बेटे हैं। चूंकि अव्वल रोज थोड़ा सा रुख बदल दिया, रुका तो कहीं से कहीं बात इतनी देर में मौका मिल गया ना सोचने का, वरना कंप्यूटर तो मुसलसल चल रहा होता है, मौका ही कहाँ मिलता है सोचने का। वो 2 मिनट मिल गए, इसलिए मौका मिल गया कि कुछ और भी बता दूं आपको। अव्वल रोज एक तजुर्बाती दुनिया से पहले नबी को गुजारा कि जरा देखभाल के चलना, बेटा काबिल जैसा भी होता है, बेटा हाबील जैसा भी होता है, और नस्ल में नबूवत को बिचाना है। इसलिए एहतियात लाजिम है। आदम अब बच्चों को बताते रहना, नस्ल में नबूवत जानी है, जरा शादी देखभाल के करें, कुछ कहना है। शादी देखभाल के करें। ये तो हव्वा हमारे जन्नत की माहौल की पली थी, तुम्हारी फजा और हव्वा की फजा एक ही थी, लेकिन अब फजाएं बदलेंगी, मुल्क बदलेंगे, समतें बदलेंगी, कौमें बदलेंगी, रंग बदलेंगे, रंगतें बदलेंगी, नस्लें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी, अतबार बदलेंगे, कहीं दूरियां होंगी, कहीं कुर्बतें होंगी। कोई किसी दरिया का पानी पिए होगा, कोई किसी दरिया का पानी पिए होगा। तो जरा देखभाल कहते रहना, आदम देखभाल देखभाल। तो दूसरी मंजिल भी आ गई। नूह से कहा ठीक है, ठीक है, शादियां तुमने कई कर ली हैं, अब ये जाहिर है कि ये तुम्हारे अपने बच्चे हैं। ऐलान करना पड़ा अली को, अल्लाह को ऐलान करना पड़ा नूह के लिए, बीवी तुम्हारे अहल में से नहीं है। और भी शादी करने दे अल्लाह मियां, ब्याह के लाने दे। अब घरेलू मामलात में भी तू बार बार बोलेगा तो क्या दुनिया के